नमस्कार, जोहार। आज के क्लास में हम झारखंड जीके का जो जनजातीय विद्रोह है उसमें से एक विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तमाड़ विद्रोह से जो जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको यहाँ पर आज सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो देखिए, तमाड़ विद्रोह जो था वो आदिवासियों के द्वारा किया गया था। तमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। चूंकि अंग्रेज वहां पर बाहरी लोगों को ला करके बसा रहे थे, बाहरी लोगों को ज्यादा वहां पर ये किया जा रहा था, जिसके कारण से तमाड़ क्षेत्र में आदिवासियों ने तमाड़ विद्रोह किया था। इसमें मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के लोगों ने अगुवाई किया था। मुंडा जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था। और ये जो तमाड़ विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था। और इसे आदिवासी का खूनी विद्रोह, खूनी संघर्ष भी इसमें इसे कहा जाता है, क्योंकि खूनी संघर्ष भी इसमें हुआ था और सबसे लंबा चला था। इसमें जो 6 चरण में हुआ था ये विद्रोह, 6 चरण में पूरा कंप्लीट हुआ था। यानी ये शुरू हुआ था 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में शुरू हुआ था और अंत हुआ ये 1821 ईस्वी में जाकर के अंत हुआ तमाड़ विद्रोह। सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह में इसका नाम है, आदिवासियों के द्वारा सबसे लंबा विद्रोह के नाम में ये विद्रोह आता है, तमाड़ विद्रोह। याद रखेंगे 1782 से 1821 ईस्वी तक 6 चरण में चला था। कितने चरण में? तो 6 चरण में यह विद्रोह जो है वो चला था। अब हम लोग देखते हैं कि वो 6 चरण कौन कौन सा है जिसमें तमाड़ विद्रोह किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, तमाड़ विद्रोह जो है वो सबसे पहले 1782 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1782 से 83 तक चला था। जो प्रथम चरण इसे कहा जाता है, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कहा जाता है, पहला चरण। प्रथम चरण में 1782 से 83 तक चला था, जिसे वहां के ठाकुर भोलानाथ सिंह द्वारा किया गया था। ये विद्रोह याद रखेंगे, किसके द्वारा किया गया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। इनकी अगुवाई में हुआ था तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण। और जो दूसरा चरण हुआ था, अब यहां पर क्या हुआ, प्रथम चरण फिर दब गया था, इसका दमन हो गया था। उसके बाद फिर यहां पर 5 साल तक तमाड़ विद्रोह शांत रहा और फिर जाकर के 5 साल के बाद फिर छठा साल यानी कि 1779 ईस्वी में फिर 89 ईस्वी में फिर तमाड़ विद्रोह जो है सो फिर तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण यहां पर स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चरण 1789 ईस्वी में स्टार्ट हो गया और इसका जो नेतृत्व है वो किया विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी। याद रखेंगे, विष्णु मानकी और मोजी मानकी, ये 2 आदमी ने इसका अगुवाई किया, नेतृत्व किया दूसरे चरण का। उसके बाद फिर तमाड़ विद्रोह को दमन किया गया अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। उसके बाद फिर पुनः फिर इसका तृतीय चरण स्टार्ट हुआ और वो जो तृतीय चरण था वो 1794 ईस्वी से 98 ईस्वी तक चला था। 1794 में स्टार्ट हुआ, चूंकि 1794 में यह आंदोलन जो है फिर पुनः ठाकुर भोलानाथ सिंह के ही द्वारा शुरू किया गया, उन्हीं के नेतृत्व में तमाड़ क्षेत्र में हुआ। और 94 में शुरू होने के बाद 96 में यह व्यापक रूप ले लिया, उग्र रूप ले लिया यह आंदोलन, और 98 तक यह आंदोलन चला था। तो इसका नेतृत्व भी यानी कि ये हो जाएगा तृतीय चरण इसका। तो इसका जो तृतीय चरण था इसका नेतृत्व भी किया, किसने किया? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इसके तृतीय चरण का भी नेतृत्व किया। उसके बाद यहां से फिर शुरू हुआ इसका चतुर्थ चरण, इसे भी दमन कर दिया गया। उसके बाद इसका चौथा चरण जो है
वो शुरू हुआ 1807 ईस्वी में शुरू हुआ। 1807 से 1808 तक ये चला था। और इसका जो नेतृत्व था वो किया गया दुखन मानकी। दुखन मानकी यानी दुखन शाही मुंडा भी उनका नाम था। दुखन मानकी कहे या दुखन शाही मुंडा, इनके द्वारा किया गया। चतुर्थ चरण किया गया, चौथा चरण किया गया। उसके बाद फिर पुनः इसका भी दमन किया गया। फिर तमाड़ क्षेत्र में पांचवा चरण स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट हुआ 1810 ईस्वी में और चला 1812 ईस्वी तक। याद रखेंगे, पांचवा चरण 1810 से 1812 तक चला और इसका नेतृत्व क्या नाम है? चौथा चरण 1810 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक इसका नेतृत्व किया बख्तर शाह ने। चौथा चरण इस तरह से, पांचवा चरण स्टार्ट हुआ। पांचवा चरण का नेतृत्व किया किसने किया? बख्तर शाह ने नेतृत्व किया और इस तरह से पांचवा चरण हुआ। उसके बाद फिर पुनः छठा चरण इसका स्टार्ट हो गया और छठा चरण और ये अंतिम चरण यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था 1819 ईस्वी से और यही 21 में जाकर के समाप्त हुआ था छठा चरण। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। तो यहां पर मैंने सब चरण आपको यहां पर बता दिया है। सबसे पहले देख लीजिए, प्रथम चरण जो है 1782 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था जो 83 तक चला। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने उसका नेतृत्व किया प्रथम चरण का। फिर दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। दूसरा चरण 1789 में स्टार्ट हुआ जो विष्णु मानकी एवं मोजी मानकी के द्वारा किया गया नेतृत्व। फिर तीसरा चरण स्टार्ट हुआ 1794 से 98 तक चला जो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। फिर चौथा चरण हुआ जो 1807 से 1808 ईस्वी तक चला जिसका नेतृत्व दुखन शाही मुंडा ने किया। फिर पांचवा चरण जो है वो 1810 से 12 तक हुआ जिसका नेतृत्व किया बख्तर शाह ने किया। और फिर छठा चरण, अंतिम चरण जो है वो 1819 से 21 तक चला। इसका नेतृत्व किया किसने? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा ने। ये दोनों मिलकर के इसका नेतृत्व किया। इस तरह से 6 चरण में तमाड़ विद्रोह चला और आदिवासियों का ये सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह में से एक था। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने सवाल को यहां पर देखा। सवाल यह था कि इनमें से किस जनजाति समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो याद रखेंगे, तमाड़ विद्रोह का जो शुरुआत किया गया था वो मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। चलिए अब इससे जुड़े जो आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने आपको बताया कि तमाड़ विद्रोह का जो कारण था वो अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को वहां पर जगह देने के कारण से तमाड़ विद्रोह किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। बिल्कुल ये भी सही है। और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन है दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका? दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे सवाल है आपके सामने, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो तमाड़ विद्रोह का क्या कारण था, किस कारण से तमाड़ विद्रोह किया गया? तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाने के कारण से तमाड़ विद्रोह किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास है अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासियों पर आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासियों क्षेत्र में ऊंची दर से लगान। नहीं, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये नंबर, चूंकि अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को यहाँ प्राथमिकता दिया जा रहा था। आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि तमाड़ विद्रोह जो है वो 6 चरण में संचालित हुआ। और वो 6 चरण कौन कौन सा है उसका मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया और बताया कि 6 चरण कब कब संचालित हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा कि तमाड़ विद्रोह 6 चरण में संचालित हुआ है। आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ?
तो तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण जो संचालित हुआ वो 1782 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक चला था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। याद रखेंगे, जिसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। आगे सवाल है 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका नेतृत्व प्रदान किया ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। यही नेता थे 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह जो प्रथम चरण हुआ था। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो उस समय नागवंश का शासन जो था वो दर्पनाथ शाह था, और उसने क्या किया? अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन वो इस विद्रोह का दमन नहीं कर सके। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका? दर्पनाथ शाह। चलिए आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण जो संचालित हुआ वो कब संचालित हुआ? सबसे पहले 82 से चला था वो 83 तक, और दूसरा चरण 89 में संचालित हुआ। 5 वर्ष जो है ये आंदोलन दमन होने के बाद 5 वर्ष दबा रहा था। आगे सवाल है 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे 1782 ईस्वी का जो तमाड़ विद्रोह था उसका दमन किया गया, दबाया गया, वो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा दबाया गया था। चलिए आगे सवाल है आपके पास, 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया? जो इसे ये था 1782 वाला। देखिए हम लोग प्रथम चरण का लिखे कि मेजर जेम्स क्रॉफर्ड था। अब ये है अगला चरण का, दूसरा चरण का। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? तो सबसे पहले भेजा गया था कैप्टन हॉगन को। ये द्वितीय चरण को दबाने में असफल रहे। उसके बाद वहां पर भेजा गया था लेफ्टिनेंट कूपर को। लेफ्टिनेंट कूपर ने आकर के क्या किया था? जाकर के इसको विद्रोह को दमन कर दिया था। तो यहां पर किसे भेजा गया था जो असफल रहा? तो कैप्टन हॉगन हो जाएगा। आगे सवाल है 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो 1789 ईस्वी जो तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण था उसका नेता था, याद रखेंगे मेरे दोस्त, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी ये में है, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का पहला चरण 1782 ईस्वी से 83 तक चला था, दूसरा 1789 ईस्वी, और तीसरा चरण जो था वो संचालित हुआ 1794 ईस्वी में, जो 98 तक चला था। और 96 में यह आंदोलन 94 में स्टार्ट हुआ और 96 में व्यापक रूप ले लिया, और इस प्रकार से 98 तक यह आंदोलन चला था। आगे सवाल है 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली थी? देखिए वो सवाल आ गया। यहां पर मैंने आपको बताया था कि दूसरा चरण जो था उसको दमन करने के लिए भेजा गया था कैप्टन हॉगन को। वो उसको दमन नहीं कर सके या सफल रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया जिन्होंने इस विद्रोह का, दूसरे चरण के विद्रोह का दमन किया था। आगे सवाल है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहां के राजा ने अंग्रेजों के साथ दिया था? तो तीसरे चरण में राहे के राजा थे, नाम था नरेंद्र शाही। इन्होंने साथ दिया था अंग्रेज का। देखिए याद रखेंगे, राहे के राजा थे, नाम था नरेंद्र शाही। इन्होंने साथ दिया था किसका? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहां सवाल है कहां के राजा थे? तो ये जो हो जाएगा बी नंबर, राहे के राजा थे। आगे सवाल है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? यानी चरम उत्कर्ष पर कब पहुंच गया तीसरा चरण? तो मैंने बताया कि तीसरा चरण जो है वो 1794 ईस्वी में शुरुआत हुआ और 96 में यह अपने व्यापक रूप ले लिया, विस्तृत रूप से ये फैल गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1796 ईस्वी में आंदोलन ने व्यापक रूप लिया था। आगे सवाल है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ दिया? तो अभी मैंने पीछे आपको जिक्र किया था, बताया था कि राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका जवाब यहां पर हो जाएगा सी नंबर में, ऑप्शन है राजा नरेंद्र शाही। चलिए
आगे आपके सामने सवाल है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण का भी नेतृत्व करने वाला था ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भोलानाथ सिंह के द्वारा तीसरा चरण भी संचालित हुआ था। तो आगे है सवाल, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? तो राजा नरेंद्र शाही जो राहे के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, जिसके कारण से आदिवासियों ने सोना हातू गांव में नरेंद्र शाही का विरोध किया था। तो इसका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, रातू पिस का सोना हातू, सी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। सोना हातू गांव में आदिवासियों ने क्या किया था, राहे के जो राजा थे, नाम था नरेंद्र शाही, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसके कारण से आदिवासियों ने उनका विरोध किया। चलिए, तो आगे आपके सामने सवाल है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया? तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद यह विद्रोह जो है वो क्या हो गया था, कमजोर पड़ गया था? तो तीसरे चरण में उनको जो गिरफ्तार किया था वो था कैप्टन बेन। ठीक है, कैप्टन बेन ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया था। अब आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को जो दबाया गया वो कैप्टन लिमंड, वो कैप्टन बेन, दोनों के द्वारा। कैप्टन लिमंड ने जो विद्रोही था उनको गिरफ्तार कर लिया, और बेन ने उनके नेता जो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, आगे सवाल है, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? 1807 ईस्वी के तमाड़ का नेता था, यानी कि 1807 ईस्वी, यानी कि ये चौथा चरण हो गया, तो इनका नेता था दुखन शाही मुंडा। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण जो संचालित हुआ 1807 ईस्वी से 1808 तक चला था। याद रखेंगे, चौथा चरण 1807 से 1808 तक। आप ऐसे ही बिल्कुल कंठस्थ याद रखें, कहीं से भी सवाल पूछे तमाड़ विद्रोह से जुड़े तो सबसे पहले आप लोग उसके लिए क्या है कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसे, तो मैं उसको बहुत अच्छा से वर्णन करके डिटेल में अपने लाइव क्लास में पढ़ाता हूं। तो आप उसके लिए लाइव क्लास जो 8 से 9 मेरा चलता है, 8 से 9 सुबह 8 से 9 AM में क्लास चलता है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लास को। उसके लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दिया रहता है, वहां से आप मेरे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट इलाइट, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन है स्टूडेंट इलाइट, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 99 रुपीज में मात्र ये क्लास 8 से 9 में 99 रुपया में मात्र एक क्लास उपलब्ध है। आप 99 रुपया में मेरे क्लास को ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप रेगुलर पढ़ा सकते हैं बहुत ही डिटेल में। फिर आप MCQ करेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे जुड़े आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे, कहीं से भी कोई भी टॉपिक से आपको सवाल नहीं छूटेंगे, और आप झारखंड जीके में 100% मार्क्स आप अपने आप में कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो फिर हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे आपके सामने यहाँ सवाल है, याद रखेंगे यहाँ पर, ये मैंने बता दिया आपको 99 रुपया में बैच है स्टूडेंट इलाइट, मेरा एप्लीकेशन ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 8 से 9 ये बैच चलता है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, और आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो 1807 ईस्वी जो चौथा चरण था उसका जो दमन था, यानी कि दबा दिया, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को दबा दिया था, यहां पर यह सवाल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कैप्टन रफसीज ने इस विद्रोह को दबा दिया था। चलिए, आगे आपके सामने सवाल है, तमाड़ विद्रोह का 5वां चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का जो 5वां चरण संचालित हुआ वो 1810 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक संचालित हुआ था। 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो 1810 ईस्वी जो 5वां चरण था उसका दमन लेफ्टिनेंट ओडोनेल ने किया था। सवाल है, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह, जो तमाड़ विद्रोह का 5वां चरण था, तमाड़ विद्रोह का
जो पांचवा चरण था इसका किसने किया था? तो बख्तर शाह ने किया था। बाद में फिर अंग्रेजों के दबाव के कारण बख्तर शाह यहां से भाग गए थे और सरगुजा में जाकर के अपना शरण लिए थे। तो इसका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? किन्होंने पांचवा चरण यानी चौथे जो 1810 ईस्वी का जो पांचवा चरण था उसका नेतृत्व किया था, तो बख्तर शाह ने नेतृत्व किया था। आगे सवाल, 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह ने अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1812 ईस्वी में क्या हुआ? वो भाग गया। किसके कारण से भाग गया? अंग्रेजों के हमलों से होकर, अंग्रेजों के हमले से डर कर बचने के लिए वो भाग गया। कहां भाग गया? सरगुजा भाग गया, जिसके बाद से यह विद्रोह मंद पड़ गया, यानी फिर विद्रोह ये शांत हो गया। और फिर उसके बाद पुनः जाकर के 1819 ईस्वी में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो 19 से 21 यानी छठा चरण चला था। तो यहां पर जवाब हो जाएगा इसका सरगुजा भाग गया था बख्तर शाह। आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ? तो तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण जो संचालित हुआ वो समय था 1819 से 1821 ईस्वी का। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो याद रखेंगे, कुंटा मुंडा और एक रुदन मुंडा जो अंतिम चरण यानी छठे चरण के नेता थे, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। तो कुंटा मुंडा को बाद में किया गया था 1821 में, और रुदन मुंडा को पहले कर दिया गया था 1820 में ही। तो यहां पर देखिए आगे सवाल है, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो रुदन मुंडा को मैंने बताया कि 1820 में ही किया गया था, और कुंटा मुंडा को 1821 में। और दोनों को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुनः ये आंदोलन जो है शांत पड़ गया, और इस तरह से तमाड़ विद्रोह समाप्त हुआ। तो तमाड़ विद्रोह का जो छठा चरण था उसको मैंने यहाँ पर उससे जो जुड़े सारे एमसीक्यू क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आप भी अगर इस क्वेश्चन को अपने आप में सॉल्यूशन अपने कॉपी में किए हैं तो आपका कितना क्वेश्चन राइट होता है उसका आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बतावें। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।